Hello friends, this is Abhishek Ginnaria, ABBGMC with the first year medical student and very most welcome to our YouTube platform My Tutor 247. Friends, नीट के बच्चों के लिए एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है जो फिजिक्स में मैथमेटिकल पोर्शन रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेटिव पोर्शन रहता है उस पोर्शन में हम ज़्यादा कंफर्ट नहीं रह पाते। क्योंकि हमें इतनी मतलब कि कैलकुलेशन की आदत नहीं रहती है, क्योंकि हम मैथ लगाए नहीं हुए होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर हम कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको ये भी डाउट हो जाता है कि हम जो मल्टीप्लाई उस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, जो डिवीजन कर रहे हैं, जो एडिशन कर रहे हैं, वो सही भी होता है नहीं होता, कि मैं उस चीज़ को हम दोबारा दोबारा करके भी देखते हैं कि इतना हमको मतलब यकीन नहीं रह पाता है हमको, क्योंकि उस चीज़ को हम कितनी प्रैक्टिस नहीं रह पाती है। तो हम लोग उस चीज़ को कैसे, उस पोर्शन में, मैथमेटिकल पोर्शन में हम खुद को कैसे कंफर्ट करें, ये चीज़ मैं अपने आप पे जो मैं करता था जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, तो मैं कैसे करता था, तो वो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो यही थी कि कैलकुलेशन कोई हाई फाई नहीं रहती थी बहुत ज़्यादा, कि बहुत बड़े बड़े मल्टीपल हैं या फिर बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन है, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है, ऐसा तो कुछ होता नहीं था। तो लेकिन अब जो कैलकुलेटिव पोर्शन रहता था, तो उसके लिए मैंने टेबल याद कर ली थी। सबसे बड़ी बात तो कम से कम 40 की अप्रोक्सी मैंने टेबल याद कर रखी थी, स्क्वायर रूट याद कर लिए थे, स्क्वायर याद कर लिए थे 25 तक। अब बहुत से चैप्टर में ये चीज़ हमारे यूज होते हैं, स्क्वायर वगैरह और ये स्क्वायर रूट वगैरह बहुत से चैप्टर में यूज होते हैं, ये चीज़ आपने देखा ही होगा। और अगली चीज़ क्या रहती थी कि आप जब बहुत से क्वेश्चन आप देखते हो, तो बहुत से क्वेश्चन में यूनिट डायमेंशन बहुत ज़्यादा, मतलब कि यूनिट डायमेंशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उसकी यूनिट से ही। जैसे कि सपोज कोई क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है फिजिक्स का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें कोई कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, उसमें कोई हमको कोई वैल्यू वैल्यू नहीं दी गई उस क्वेश्चन में हमको। तो अब क्या रहा है, उन्होंने हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन हमसे पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कोई, मतलब उसमें मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो उसमें हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है और उनमें अलग अलग 4 ऑप्शन है। अब सपोज हम उसके मतलब कि जो उस क्वेश्चन को हमको जिस प्रॉपर वे में करना है, मीन जिस प्रॉपर वे में फाइंड आउट करना है, अगर उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं सपोज, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ये ऑप्शन रह सकता है कि अगर उसके चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, जो हमारे क्वेश्चन के चारों ऑप्शन हैं वो अलग अलग हैं, तो उस क्वेश्चन के हम जिस ऑप्शन में उसकी यूनिट अगर वेलोसिटी के इक्वल आ रही है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। अगर चारों ऑप्शन एक, मतलब ये चीज आप ये नोटिस करना है कि चारों ऑप्शन अलग अलग होने चाहिए। अगर आप उस क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हो, जिस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को करना था, उस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि उस वेलोसिटी की, कि हमको उसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, LT-1। तो जो ऑप्शन में अगर हमको मिल जाता है कि LT-1 अगर कोई ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन को हम टिक कर सकते हैं। अब दिक्कत ये रहती है कि अगर ऑप्शन सेम नहीं है, तो ये आप मतलब अगर ऑप्शन सेम नहीं है तो ही आप ये यूज कर सकते हैं, अगर ऑप्शन सेम नहीं अगर हैं तो आप ये यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या है कि हम मतलब कि इन हथकंडों को अपनाने के मतलब कि हमको टेबल याद करनी है, स्कोर याद करनी है, कंपटीशन तो आपको पता ही चल गया कि कंपटीशन कितना सारा है। अब कंपटीशन इतना है तो हमको अपने आप को दूसरों से आगे रखना है ना, तो हमें इन ऐसे चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जैसे कैलकुलेटिव पार्ट का तो हो गया कि आप टेबल याद कर सकते हो, बहुत सी चीज़ों का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद कर सकते हो, जो ऐसा आपको पता लग जाता हो कि ये चीज़ कॉमन है, ये डिफरेंशिएशन बहुत से क्वेश्चन में आता है, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन इस चीज़ का बहुत से क्वेश्चन में आता है, तो उन चीज़ों को आप डायरेक्ट मेमोराइज कर सकते हो। कि मतलब अब उसमें ये तो नहीं कि हमको कि हम मुझे रटना नहीं है, मुझे एकदम समझ समझ के करना है, ऐसा तो नहीं। मतलब हमें तो सिर्फ लोगों से आगे निकलना है। हम जो जिस कंपटीशन में हम अपने आप को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, उस चीज़ में हमें अपने आप को उस चीज़ से, हमें उन लोगों से अपने आप को अलग करना है, तो हमको अलग एफर्ट डालने होंगे उस चीज़ में। अलग एफर्ट डालने होंगे तो आपको अलग मेहनत भी करनी होगी, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। और दूसरी बात क्या रहती है फिजिक्स में, अगर आप एक और चीज़ देखें तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन में यूज होते हैं, सब वर्क, पावर, एनर्जी, और जिसमें कैपेसिटर वाले में बहुत ज़्यादा ग्राफ यूज होते हैं। तो इन चीज़ों का ग्राफ को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा पहले,
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मतलब कि आप एक दिन या 2 दिन बैठ के सबसे पहले तो जब स्टार्टिंग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो अभी आप अगर, या फिर आप मिड में हो अभी आप जब तैयारी के, तो एक बार आप ग्राफ बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, आपको फिजिक्स में मिल ही जाएगा ग्राफ का, और बच्चे इनमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ग्राफ ग्राफ में। तो ग्राफ भी आप अपने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, ग्राफ वाला पोर्शन। और अगली बात क्या है कि सपोज कोई फॉर्मूला है, किसी चीज का फॉर्मूला है और उसमें कोई मैथमेटिकल वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है, मींस कि कोई इसमें कांस्टेंट वगैरह है फॉर्मूले में। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में, जब हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है माइनस, जैसे कि एनर्जी का जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। अब इस चीज में आप एक चीज नोटिस करो कि ए मैथमेटिकल वैल्यू तो सेम है ना। अब जेड स्क्वायर की जो आती है कि वैल्यू 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी, तो इस चीज का जो 13.6 है, इस चीज के हम टेबल याद कर सकते हैं कि सब। अब इसमें जेड की जो स्क्वायर जो वैल्यू आती है या तो 1 आएगी या 2 आएगी 3 आएगी 4 आएगी, तो इसका अगर हम वो याद कर लें, टेबल याद कर लें, मीन इसके जो मल्टीपल होंगे ना इसके साथ, अगर तो हम यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इस चीज से हमको फायदा क्या होगा, इस चीज हमको ये फायदा होगा जो बच्चे जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जो अलग बच्चे होंगे वो इसका जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और आपको इसका मल्टीपल डायरेक्ट याद होगा, इस चीज का आपको डायरेक्ट मल्टीपल याद होगा कि 13.6 का कि अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा। और आपको इस चीज की अगर डायरेक्ट वैल्यू पता होगी तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। जब दूसरे बच्चे इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और तब आप इसका आंसर टिक कर रहे होंगे, इस चीज से एक मतलब कि ये तो सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल टाइप में दे रहा हूँ, और ऐसे बहुत से मतलब कि बहुत से चैप्टर में डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिसमें ऐसे मैथमेटिकल वैल्यू रहेगी, उस मैथमेटिकल वैल्यू के आप मल्टीप्लाई जो टेबल है वो आप मेमोराइज कर सकते हो। इससे आपको यही फायदा मिलेगा कि जब दूसरे बच्चे इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तब आप इस क्वेश्चन का तो आप आंसर टिक कर रहे होंगे। तो ये तो रही हमारी फिजिक्स की बात। और मतलब चीजों ऐसा नहीं कि मैं बहुत सी चीजें नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं की होंगी, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करो और उससे ये देखो कि आप इससे क्या से क्या कर सकते हो जिससे आपको फायदा मिले। मैं ऐसे ही करता था कि जो मैथमेटिकल वैल्यू रहती थी उस चीज को मैं डायरेक्ट मतलब उसका टेबल याद कर लेता था, तो इससे मतलब कि मुझे कुछ सेकंड तो बचते थे ना मेरे। और टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस होती है जब नीट का, ये तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इससे मेरे कुछ सेकंड बच जाते थे और वो जो दूसरे जो सेकंड बचते थे उस सेकंड्स को मैं दूसरे क्वेश्चन में यूज कर लेता था। तो एक तो हमारे यही हो सकता है कि फिजिक्स में एक हमारी बहुत मतलब जो मैथमेटिकल वैल्यू रहती है ये तो फिक्स है ये वैल्यू, तो इसका मल्टीप्लाई याद करके बहुत से अपना टाइम बचा सकते हो ऐसे। और ऐसा एक जगह नहीं है, हर चैप्टर में आपको कोई ना कोई ऐसा फार्मूला मिल जाएगा और इससे फार्मूला बनता है, इस फार्मूले से क्वेश्चन बनता है। हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन या फिर मतलब क्वेश्चन तो आपको फार्मूला से बनता ही है इंपॉर्टेंट। और ये फार्मूला जब अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पर भी यूज होता है। तो एक तो एक तरीका हो गया कि अपने टाइम बचाने के, अपने कुछ सेकंड्स, अपने कुछ प्रीसियस सेकंड बचाने के लिए एक तो यही तरीका हो गया। आप टेबल याद कर सकते हो, आप स्क्वायर स्क्वायर रूट अंडर रूट क्यूब रूट वगैरह ये सब याद कर सकते हो। इससे आपको लगेगा कि यार ये तो बच्चे वाली चीज है, लेकिन इन्हीं बच्चे वाली चीजों से अपने बहुत से सेकंड्स, वो सेकंड मिनट में भी बदल सकते हैं, आप उनको बचा सकते हो, उन पे उस प्रीसियस टाइम को बचा सकते हो। ठीक है ना, एक तो ये तरीका हो गया। अब थोड़ी बात फिजिकल केमिस्ट्री में भी कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको सेम एडवाइस देना चाहता हूं जो मैं अप्लाई करता था खुद, कि बहुत से फॉर्मूले होते हैं जैसे कि हम वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं उसमें जो फॉर्मूला रहता है कि E इसका टू E स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। तो इसमें क्या, इसमें इसके मतलब कि जो इसके
1 का मल्टीपल क्या होगा, 2 का मल्टीपल क्या होगा, इसका 3 का मल्टीपल क्या होगा, इसकी भी आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर सकते हो। या फिर इसके जब इसको हम और कैलकुलेट करते हो, इसका ये फॉर्मूला बन जाता है ई स्टैंडर्ड माइनस 0.059 और लॉग क्यू। तो अब इसके भी मतलब कि वही यही सेम चीज आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो कि इसके मल्टीपल आप मेमोराइज कर सकते हो। इससे आपको टाइम बच जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम बहुत प्रीसियस टाइम बच जाएगा आपका। तो यही चीज आप ऑब्जर्व करो, बहुत से फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री में तो ऐसे ऐसे सेम मतलब ये फॉर्मूला बहुत सी जगह यूज होगा कि ऐसा सेम टू सेम फॉर्मूला। अब गिब्स एंड वो डेल्टा जी निकालोगे तब आप उसमें आप निकाल सकते हो, उसमें भी इसी का मल्टीपल रहता है। जब डेल्टा जी निकालोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो इसमें भी डेल्टा जी में निकालते तो उसकी यही वैल्यू रहती है। अब एक चैप्टर में नहीं है, बहुत से चैप्टर में आपको मतलब मोस्टली सेम चैप्टर में मतलब सारे चैप्टर में आपको कुछ ना एक दो फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको जिससे क्वेश्चन बनना ही है। उससे ऐसे बहुत से फॉर्मूले मिल जाएंगे जिससे क्वेश्चन बनना है। आपको पता है कि उस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनना है ये, तो उस चीज के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मोल चैप्टर आप कभी मत छोड़ो। मोल चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, जरूरी नहीं कि उससे क्वेश्चन बने ही, लेकिन मोल एक ऐसा चैप्टर है जिससे मोल पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में यूज ही होना है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में उसको यूज होना है। हर जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उसको हर चैप्टर में उनका यूज होना है। तो फ्रेंड्स मीन्स आप अपनी स्टडी को ऑब्जर्व करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, अपनी पढ़ाई को ऑब्जर्व करो कि आप अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हो, आप अपने कंपटीशन में दूसरों से कैसे लीड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको और डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। तब के थैंक यू।